हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड के बारे में, जिसमें यूनिट 5 बी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं राइटिंग स्किल की, जो कि हम लोग अभी राइटिंग स्किल की मैंने एक वीडियो डाली है आपकी। और इसके अंदर हम बात करेंगे जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स की जो आपका बी पार्ट है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस यूनिट के अंदर दे क्या रखा है और आपको इसके अंदर क्या समझ में आने वाला है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा आपको जॉब लेटर किस तरीके से आपको लिखना है जो आपके पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिस यूनिट ऑन राइटिंग स्किल समराइज फॉर यू द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द राइटिंग प्रोसेस, रीड दीज स्टेप्स केयरफुली। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर और इस यूनिट के अंदर आपको पता चलेगा कि राइटिंग स्किल्स को किस तरीके से समराइज किया जाएगा और आपको वेरियस स्टेप यानी कि अलग अलग स्टेप बताए जाएंगे राइटिंग प्रोसेस के। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपको जो यहाँ पर फॉलो करनी है। तो उससे पहले ये लाइन देख लेते हैं कि राइटिंग इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि राइटिंग क्या है, इफेक्टिव मीन होता है कम्युनिकेशन का, संचार करने का। और इट इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स देन स्पीकिंग। द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग। तो राइटिंग और स्पीकिंग जो है बोथ आर द डिफरेंट टास्क। सिंस राइटिंग गिव्स अस मोर टाइम टू थिंक एंड प्लान, A good piece of writing must include all the following features। अब यहाँ पर बताया गया है गुड राइटिंग अगर हम बात करें, गुड पीस ऑफ राइटिंग, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज। आपका बहुत सिंपल फॉर्मेट आपको यूज करना है, बिल्कुल क्लियर यूज करना है, कंसाइज यानी कि कम शब्दों में चीजों को बताना है। सेकंड, इट मस्ट हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक पूरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक लेटर लिखने बैठे पर आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर आपको लिखना क्या है, जिससे कि आप दूसरे का भी टाइम खराब करेंगे और अपना भी। तो ऐसा ना हो। आपको लेटर लिखते समय इट मस्ट हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव आपका वहां पर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर बताया गया इट शुड बी कोहेरेंट यानी कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जिसमें आइडिया शुड बी लिंक विद ईच अदर। जो भी आप इसमें लिख रहे हैं, इट मस्ट हैव लॉजिकल सीक्वेंस आपका होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ द सेंटेंस टाइप ऑफ अ गुड वोकैबुलरी, अच्छी वोकैबुलरी का यूज यहाँ पर होना चाहिए। और द राइटर मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द रीडर हु इज गोइंग टू रीड द पीस ऑफ राइटिंग। कि जो भी लिख रहा है उसको ये आइडिया होना चाहिए कि इसको जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको ये चीजें समझ में आ जाए। तो आगे देखते हैं अब जो आपकी राइटिंग प्रोसेस है वो क्या है। राइटिंग प्रोसेस को देखते हैं इधर जरा। तो राइटिंग प्रोसेस में क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व वेरियस स्टेजेस। These stages are however not fixed, but the writer constantly keeps going back in order to go forward। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? जनरेटिंग आइडियाज, कीपिंग इन माइंड अ पर्पस, व्हाई वी आर राइटिंग, ये हमारे को अपने माइंड में रखना है। बिकॉज द रीडर हु आर वेटिंग फॉर, जो भी उसको पढ़ने वाला है वो। जॉटिंग डाउन पॉइंट्स यानी कि आइडियाज, आपको उसमें सारे पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन करने हैं। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले आपको एक ड्राफ्ट लिखना है और जब वो ड्राफ्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में आपको उसको जो है बिल्कुल फाइनल टच दे देना है। रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, आपको फिर उसके अंदर रिवाइज करना है उस ड्राफ्ट को, जो भी आपने लिखा है उसमें डिलीटिंग आइटम्स देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल देखना है, रीअरेंजिंग आइडियाज और राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। और उसके बाद में नंबर 5 जो है वो फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा। एडिटिंग, करेक्टिंग स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एरर्स एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपको उसमें चेक करनी है, यानी कि आप प्रूफ रीड करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो भी हम जान लेते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एक्सेट्रा, जो कि अभी हमने जो यूनिट 4 में हमने पढ़ा अभी। यूनिट 4 के अंदर आपको किसी प्लेस के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। आगे चलते हैं। नैरेटिव, टेलिंग ए स्टोरी। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नैरेट माने होता है किसी चीज को सुनाना, या फिर जैसे स्टोरी होती है उनको सुनाना। तो टेलिंग ए स्टोरी ऑफ गिविंग एन अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि जो भी चीज पास्ट में हुई है उस चीज को बताने के लिए नैरेटिव यूज करते हैं। एक्सपोजिटरी, एक्सप्लोरिंग द इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको कोई बहुत लंबे समय के लिए की चीजों को लिखते चले जाना है एक के एक साथ, तो वो सब चीजें हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि प्रेम पत्र, कि लोग जब एक पत्र को लिखते तो भावनाओं के साथ में उसको पढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंटिव में क्या होता है, गिविंग एन ओपिनियन द फेवर और अगेंस्ट, यानी कि आपने डिबेट का नाम सुना होगा, सेम वही कि आपको उसमें फेवर और अगेंस्ट में लिखना है। अब राइटिंग लेटर्स की बात करते हैं, जो इसमें से मेन चीज है, आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको जानने के लिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। लेटर्स आर कॉमनली used form of written communication। We write letters to communicate with the people who are away from us। हम जो है लेटर राइटिंग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग हमारे से बहुत दूर हैं हम उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। लेटर्स आर डिफरेंट, रिटन फॉर डिफरेंट पर्पस। सम ऑफ दीज आर, जैसे कि मैंने कहा, टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ इंक्वायरी करनी है, किसी को इनवाइट करना है, किसी ऑर्डर को प्लेस करना है, किसी को कंप्लेंट करनी है,
और ठीक है, इस सारी चीजों के आपके जो या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट व्हाई वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर ये चीज बताई गई, लेटर के आपके दो प्रकार होते हैं। लेटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे जो होते हैं, जैसे पर्सनल लेटर, जैसे कि चाचा ताऊ, चाचा चाची और बाबू सोना, आप किसी को भी लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ फॉर्मल लेटर, इट मीन दैट ओनली बिजनेस लेटर्स आर हियर। लाइक हम कभी किसी मैनेजर को लिख रहे हैं, कभी किसी एप्लीकेशन को अगर हम किसी प्रिंसिपल को दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर्स का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, पर्सनल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, दे कैन बी रिटन फॉर एनीथिंग, से हेलो, टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, और किसी की हेल्प के लिए, कांग्रेचुलेशन के लिए, तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। अ बिजनेस लेटर मस्ट बी रिटन मोर केयरफुली इन फॉर्मल मैनर सो दे अचीव द डिजायर रिजल्ट। और फॉर्मल लेटर जो है वो हमारा किस में लिखा जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि इससे हमारे को क्या पता चलता है कि हमें ये पता चलता है कि फाइनली जो हम जो चीजें लिख रहे हैं वो हमारी कहाँ से किससे रिलेटेबल है, और हम वहां पर जो है एक अलग सी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मल वे में उसको लिखेंगे। आगे देखते हैं, अब फॉर्मल और बिजनेस लेटर की अगर हम बात करें तो इसको और जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर आएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इन अ फॉर्मल और बिजनेस लेटर टू, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एज वेल एज। यस, तो अब हम इसमें देखते हैं कि वेल राइट क्लियरली और प्रिसाइज, कीप द पैराग्राफ शॉर्ट एंड यूज गुड क्वालिटी पेपर। तो ये सब चीजें हमारे इसमें चीजों को हमारे को ध्यान रखना है लेटर लिखते समय। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लेटर आपके आते कैसे और आपको क्या लिखना होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, योर एड्रेस। तो सबसे पहले हमारे को क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस यानी कि योर एड्रेस, दिस इज द रिटर्न एड्रेस ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर, तो सो दैट इफ द पर्सन रिसीविंग इट वांट्स टू रिप्लाई, तो वो आराम से वहां पर रिप्लाई कर सकता है कि जहां पर जो भी व्यक्ति जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे डेट की, राइट द डेट ऑन विच द लेटर वाज रिटन। जब भी लिखा गया है उस जगह पर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखते समय आपको याद रखना है फॉर्मेट आपका मंथ, डे और ईयर होना चाहिए, यानी कि जैसे कि मैंने कहा आपको जैन 15 2007, तो ये आपका डेट फॉर्मेट होगा, या फिर आप डेट, उसके बाद में आपको मंथ और उसके बाद में आपको ईयर लिखना है। तो ये आपका डेट फॉर्मेट रहता है, कभी भी आप ऐसे डेट ना लिखें, ये स्लैश कर ये आपकी डेट बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में क्या होगा, देखो आपको जो डायरेक्टर को, मैनेजर को, जिसको भी लिखना है, उन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पर ये यूज करना होगा। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में मतलब आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, मिस्टर, मिसेस, डियर, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो वो आप यहाँ पर सैल्यूटेशन को यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद में मेन टेक्स्ट आपको डालना है, और उसके बाद में फॉर्मल क्लोजिंग और सिग्नेचर लाइन। तो अब हम देख लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है, कि अब हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो ये हमारा बिजनेस लेटर है, जिसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको पहले एड्रेस, उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में आपको जो है रिसीवर एड्रेस है वो, और उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन को लिखना है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर जो भी मेन टेक्स्ट है आपका पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, और उसके बाद में क्लोजिंग लाइन, देन सिग्नेचर और नेम और टाइटल, और ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये here is an application for a job, the numbers refer to given in the format। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो 25 पार्क स्ट्रीट, नेहरू नगर, दिल्ली 110081, ये आपका हो गया सेंटर एड्रेस। क्या हो गया जी, ये हो गया आपका सेंटर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। ठीक है, डेट लिखनी है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, फिर ये एड्रेस आपका कौन सा आएगा, रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको प्राप्त होगा। सेंड माने भेजना, सेंडर भेजने वाला, रिसीव माने प्राप्त करना, रिसीवर प्राप्त करने वाला। उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है, डियर सर, देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में याद रखना कोई इजमार का यूज नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर द, जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई मैंने जो आपका एडवर्टीजमेंट देखा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर 10 तारीख को 2006 में, पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और मैं जो है इसको अपने लिए जो है सही मानता हूँ, और मैं जॉब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 10th January 2006 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, आई वुड लाइक टू बी कंसिडरेट फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद में आपको बताना है जी, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन द कंप्यूटर साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरे पास में एक डिप्लोमा भी है वेब डिजाइनिंग का। मैंने जो है 6 महीने काम भी किया एक कंपनी के अंदर। आई हैव हैंडल्ड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां भी संभाली है। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर कंपनी, और मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए
मतलब तैयार हूँ। आई एश्योर दैट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मुझे आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं, आई शैल सर्व द कंपनी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कि जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उससे ज्यादा आपकी कंपनी को दूंगा। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू योर ट्रूली, और उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरीके से आपका लेटर आएगा, और आपकी इस बुक के अंदर ही आगे आपको जो है इस तरीके से आपको बता भी रखा है, ये रहा लेटर आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट, और पूरा का पूरा लेटर अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। ये देखिए कि यहाँ पर आपका सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, देन आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद पूरा का पूरा लेटर आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जरा, आप उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। बाकी आपका जो है पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ कोर्स फैशन डिजाइनिंग, यू सी एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है डायरेक्टर को, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फी और सर्टिफिकेट मिलेगा जो वो इश्यू होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। ये सब चीजें आपको जानकारी लेनी है, और आपको एक लेटर लिखकर दिखाना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपने जो है फाइनेंशियली हेल्प के लिए तो रीजन देने हैं आपको। और उसके बाद में ये दूसरा आपका एग्जांपल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।